दोस्तों, संजीवनी संस्कृत वाणी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुखनाशोपदेश लेकर के आए हैं, जिसमें 550वां क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा। शुरू करते हैं। बाणभट्ट से पितुर नाम आसीत। बाणभट्ट के पिता का नाम था, अर्थात क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए वात्सायनः, ऑप्शन नंबर बी है कुबेरः, ऑप्शन नंबर सी है अर्धपति, ऑप्शन नंबर डी है चित्रभानु। तो बाणभट्ट के पिता का क्या नाम था? चित्रभानु था। आंसर नंबर डी रहेगा। बाणभट्ट से पितुर नाम चित्रभानु आसीत, जो पीएचडी परीक्षा संस्कृत 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अर्थात बाणभट्ट के पिता का नाम चित्रभानु था। वंश वत्स क्या वात्सायन, वंश कुबेर, पाशुपति, अर्धपति, इनके पुत्र 11 पुत्र हुए थे ना। तो क्या सबसे क्या चित्रभानु के पुत्र बाणभट्ट, बाणभट्ट के पुलिन भट्ट, बाणभट्ट के भूषा भट्ट को ही पुलिन भट्ट और पुलिंद भट्ट दोनों नाम से जाना जाता है। अतः प्रश्न अनुसार विकल्प डी सही है। क्या? चित्रभानु। वात्सायन इनका वंश जो अर्धपति पितामह और कुबेर पितामह थे। अर्थात जो है बाणभट्ट के वंशज का नाम क्या? वात्सायन वंश के थे ना। उनके गोत्र या वंश का नाम क्या है? वात्सायन वंश के थे। इनका वंश जो अर्धपति पितामह जो और कुबेर जो है प्रपितामह थे, अर्थात जो है परदादा। अर्धपति जो पितामह थे, दादाजी थे, और कुबेर जो प्रपितामह परदादा थे। इनकी माता का नाम राज देवी और बहन जो है मालती, चित्रसेन और मित्रसेन दो भाई थे। बहन मालती और चित्रसेन मित्रसेन दो भाई थे। ये भरु या भरसु के शिष्य थे। इनके गुरु का नाम क्या था? भरु या भरसु। इनकी 5 रचनाएं क्या क्या? कादम्बरी, हर्षचरितम, जिसमें क से कादम्बरी, क से कथा है, हर्षचरित आख्यायिका है। हर्षचरित जैसे नाम से क्या समझ में आ रहा है? हर्षचरित ना, ये हर्षवर्धन के राज्यसभा के ये कवि थे। तो ये हर्षवर्धन जो क्या है, ऐतिहासिक घटना पर कोई चीज़ होती तो क्या वो उसको आख्यायिका बोलते हैं। और ये चंडी शतक क्या है? मुक्तक खंड काव्य है। तथा मुकुटताडितकम जो है, मुकुटताडितकम नाटक है। पार्वती पर नाटक है। ठीक। मुकुट किसके सर पे मुकुट? पार्वती के सर पे मुकुट। अर्थात दोनों मिक्स नाम जो है, तो दोनों क्या है? नाटक के समान है। दोनों नाटक है, दोनों में नाटक रहेगा। ये थोड़ा ट्रिक द्वारा मैं आपको याद कराना चाहती हूँ, इसलिए मुझे इस प्रकार की वो ट्रिक अपनाना पड़ रहा है। मुकुटताडितकम नाटक, पार्वती पर नाटक। मुकुटताडितकम नाटक, पार्वती पर नाटक। क्वेश्चन नंबर 551 है। सबर सेनापति नाम किमे आसीत? सबर सेनापति का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए है माधव्य, ऑप्शन नंबर बी है मंधाता, ऑप्शन नंबर सी है माल्यवान, ऑप्शन नंबर डी है मातंग। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी रहेगा क्या? मातंग, जो यूपी पीएचडी संस्कृत 2021 में पूछा गया प्रश्न। या किसी में भी पूछा जा सकता है। 1-2 क्वेश्चन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल दिया करते हैं लोग। इसमें ऑप्शन नंबर डी रहेगा। सबर सेनापति नाम मातंग है आसीत। सबर सेनापति का नाम मातंग था। सबर सेना जो थी, जो सबर सेनापति था, उसका नाम था जो है, उसका नाम मातंग था। ठीक। वह मानो यमराज का अंशावतार था। मानो पाप का सहोदर भाई था। कालिदास का मानव अवतार था। यह सबर सेनापति का वर्णन जो कादम्बरी कथा मुख के सबर चरितालोचनम में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 552 है।
कादम्बरी कथामुखमिति ग्रंथस्य मंगलाचरण अस्ति। कादम्बरी कथामुख ऐसा इस ग्रंथ के मंगलाचरण है। क्या है? वागार्थाभिसंपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्ते। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है? रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववित्ते श्रियः कुरूणाम् अधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यं युङ्क्ते वेदितीं श्रियः पतिः श्रीमती शासितुं जगत्। तो इसमें क्या है? रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववित्ते, ये क्या है? ये श्लोक जो है, ये सूक्ति जो है, ये मंगलाचरण है। किसका? ये कादम्बरी का मंगलाचरण है। तो इसमें तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववित्ते आंसर है। वागार्थाभिसंपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्ते, जो है उत्तरामचरितम का है। श्रियः कुरूणाम् अधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यं युङ्क्ते वेदितीं, यह है वस्तु निर्देशात्मक क्या किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण है। अब इसमें ऑप्शन नंबर अब ये क्वेश्चन जो यूपीपीएससी संस्कृत 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आंसर बी देखते हैं क्या है इसकी व्याख्यान। कादम्बरी कथामुखमिति ग्रंथस्य मंगलाचरण अस्ति, अर्थात कादम्बरी कथामुख ऐसा ग्रंथ का मंगलाचरण है। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववित्ते स्थितो प्रजानां प्रलयतमश्रिये अजाय सर्गस्थितिनाशे हेतवे त्रयीमयां त्रिगुणात्मने नमः। प्रस्तुत श्लोक कादम्बरी कथामुख ग्रंथ का मंगलाचरण है, जिसमें त्रिगुणमय परब्रह्मा की वंदना की गई है। मंगलाचरण का प्रकार जो है नमस्कारात्मक है। श्लोक का अर्थ इस प्रकार है कि सृष्टि की उत्पत्ति के समय जो है, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी उस समय जो रजोगुण ब्रह्मा, जो ब्रह्मा स्वरूप है, जो रजोगुण है, स्थिति काल सत्वगुण युक्त जो है विष्णु स्वरूप है, और प्रलय काल तमोगुण, अर्थात पहले ध्यान से देखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रजोगुण से युक्त कौन ब्रह्मा, कौन ईश्वर है, सतोगुण से युक्त कौन ईश्वर है, और तमोगुण से युक्त कौन ईश्वर है। तो इसमें क्या रजोगुण से युक्त सबसे युक्त रजोगुण क्या आता है? सबसे पहले नाम आता है रजोगुण, फिर सतोगुण, तमोगुण, अर्थात रजोगुण जो है क्या उत्पत्ति के समय का वो होता है। तो ब्रह्मा स्वरूप जो है, प्रभु ब्रह्मा जो है वो क्या है? सृष्टि करता है, अर्थात वो रचना करते हैं, और रचना के साथ जो सृष्टि की रचना से अर्थात जो है हमारी जन जीवन कीड़े मकोड़े पृथ्वी धरती सबकी वो क्या रचना करने वाले हैं। तथा स्थिति काल सत्वगुण युक्त, और जो स्थिति काल के समय जो क्या है ये जो जीवन प्रदान करते हैं, अर्थात जो पालन पोषण करने वाले हैं, अर्थात जीवन तो दे दिया जाता है लेकिन पालन पोषण करता कौन है? उनको जीवन का आगे बढ़ाने का कार्य कौन करता है? उनके स्थिति काल को आगे बढ़ाने का कार्य कौन करता है? तो इसका जो है इसमें विष्णु जो है, विष्णु भगवान जो है उसको आगे बढ़ाने का कार्य करता था, पालन पोषण करता रहता जो है विष्णु भगवान जी। और क्या प्रलय काल तमोगुण युक्त, और जो प्रलय काल है तमोगुण से युक्त, अर्थात जो प्रलय काल का ही दूसरा नाम क्या है? तमोगुण से युक्त, अर्थात जो अंधकार तमोगुण प्रलय, तो वो क्या शिव स्वरूप है, जो है भगवान शिव जी हैं, उनके कार्य मूल है। फिर क्या है? वेद त्रयीमय, अर्थात प्रलय काल सबको पता होना चाहिए, अर्थात मृत्यु जो संसार का जो अंत होता है, सभी इंसानों का एक साथ अंत होता है, अर्थात जैसे कलयुग चला है तो कलयुग का नाश के बाद फिर क्या आने वाला है, ऐसे करके जो है ये प्रलय काल जो है
प्रलय करने वाले क्या शिव स्वरूप ब्रह्म, शिव स्वरूप जो है भगवान शंकर होते हैं। वेद त्रयीमय ऋग यजुर साम, वेदों के त्रयीमय किसको कहते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तथा त्रिगुण स्वरूप एवं अजन्मा क्या किसे कहते हैं? पर ब्रह्मा को नमस्कार है। अर्थात जो इन तीनों भगवान को नमस्कार किया गया। किसको? सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला रजोगुण से युक्त ब्रह्मा, तथा पालन पोषण करने वाला जो है सतोगुण से युक्त विष्णु, और प्रलय काल करने वाला जो है तमोगुण से युक्त जो शिव स्वरूप जो है भगवान का शिव स्वरूप जो शंकर हैं, उनको के कारणों का मूल जो है अर्थात तमोगुण के कारण का मूल जो है अर्थात प्रलय करने वाला, प्रलय करता रहता, ये तीनों तथा वेद त्रयीमय जो है तथा तीनों वेद अर्थात ये तीनों भगवान और तीनों वेद क्या है? ऋग यजुर और सामवेद। तथा त्रिगुण स्वरूप एवं अजन्मा पर ब्रह्मा को नमस्कार। तथा तीनों गुणों का जो स्वरूप है, ये जो भगवान ब्रह्मा जी हैं, ये तीनों गुणों का स्वरूप है। तीनों गुरुओं का एक ही रूप है जो अजन्मा है, जो जिसका जन्म नहीं हुआ है, उसको नमस्कार करता हूँ। ये कौन कह रहा है? बाणभट्ट जी कह रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 553 क्या है? अपरिणाम उपसमुदारूढ़ लक्ष्मी मद इतियम शुक्ति विद्यते। अर्थात अपरिणाम उपसमुदारूढ़ अर्थात जो है वृद्धा अवस्था तक जो है न अर्थात वृद्धा अवस्था तक जो है भी न खत्म होने वाली दारूढ़ अत्यंत कठोर ये राजलक्ष्मी का मध्य अर्थात आदमी वृद्धावस्था तक भी अपना कर्म करते रहता है। अपरिणाम उपसमुदाय अपरिणाम अवस्था में भी जो अपरिणाम मतलब जो है वृद्धावस्था जो अपरिणाम अवस्था है, उपसमूह न नष्ट होने वाली जो है दारूढ़ लक्ष्मी रूपी जो है लक्ष्मी रूपी मद जो है अत्यंत कठोर होता है। अर्थात आदमी वृद्धावस्था तो क्या कुछ न कुछ क्या है धन का अर्जन करना चाहता है, कार्य का अर्जन करना चाहता है। उसी के बारे में किया गया जो लक्ष्मी कमाने के लिए अपना रोजगार चलाने के लिए क्या लक्ष्मी कमाने के लिए कुछ कुछ उपाय करना पड़ता है, अपनी रोजी रोटी चलानी पड़ती है। तो वही कहा गया कि लक्ष्मी रूपी जो मद होता है वो वृद्धावस्था तक भी शांत न होने वाला अत्यंत कठोर है। इतियम सूक्ति विदित, ये सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो ऑप्शन नंबर ए अभिज्ञान शाकुंतल है, ऑप्शन नंबर बी है उत्तरामचरित है, ऑप्शन नंबर सी है कादम्बर्याम शुकनाशुपदेश है, तथा ऑप्शन नंबर डी है नल चंपू काव्य। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, कादम्बर्याम शुकनाशुपदेश है, जो यूपीटीसी परीक्षा संस्कृत 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 554 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 554 का जो है व्याख्या दे लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है? अपरिणाम उपसमुदारूढ़ लक्ष्मी मदः इतियं शुक्ति कादम्बर्याम शुकनाशुपदेशे विद्यते। मंत्री शुकनास जो है चंद्रापीठ के राज्याभिषेक के समय उपदेश देते हुए कहते कि धन से उत्पन्न नशा जो है ऐसा तीक्ष्ण होता है, धन से उत्पन्न जो नशा होता है मद जो होता है वो इतना तीक्ष्ण होता है जो अंतिम अवस्था में भी शांत नहीं होता है, अर्थात मरते दम तक भी नहीं उतरता है। अपरिणाम समय प्रत्येक नशे का कुछ निश्चित समय होता है और अंतिम समय तक वह उतर जाता है। अपरिणाम समुदाय परिणाम उपसमुदाय जो क्या है मतलब आदमी जब बियर पी लिया, भांग पी लिया या कोई और नशा है वो कुछ ही टाइम तक होता है, उसका नशा तो उतर जाता है। लेकिन ये धन कमाने वाला नशा जो होता है, लक्ष्मी प्राप्त करने का नशा जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, वो कभी ख़त्म न होने वाला नशा है।
किंतु लक्ष्मी का नशा मरते समय तक भी नहीं उतरता है। क्या लक्ष्मी मदः लक्ष्म्यः मदः षष्ठी तत्पुरुष समास है। क्या इसमें जो है लक्ष्मी मद जो है लक्ष्मिया में षष्ठी तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 554 क्या है? लब्धापिका दुखेन संरक्षते। लब्धापिका किसको जो अत्यंत दुख पूर्व उसके लब्ध में प्राप्त हो जाने पर भी अत्यंत दुख के द्वारा दुख या अत्यंत दुख से जो है उसका संरक्षण किया जाता है या दुख से रक्षा की जाती है। कौन जो है? विद्या है, शक्ति है, स्मृति है, लक्ष्मी है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या रहेगा? लक्ष्मी रूपी जो है लक्ष्मी जो है लब्धापिका दुख के साथ लक्ष्मी जो धन होता है संपत्ति होता है प्राप्त हो जाने पर भी दुखे न अत्यंत दुख से जो है उसको संरक्षित किया जाता है। अत्यंत दुख से उसकी रक्षा की जाती है। नहीं तो पता नहीं कब भाग जाए किसके बाद पता नहीं चलता है। जैसे धन इत्यादि सोना चांदी चोर लेके भाग जाते हैं तो चोरों से बचाने के लिए आदमी तरह तरह का उपाय ढूंढता रहता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। लक्ष्मी जो यूपीटीसीटी परीक्षा द्वारा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आंसर देखते हैं क्या? लब्धापि लक्ष्मी दुखेन संरक्षते। लक्ष्मी को प्राप्त करने पर भी कष्ट से परिपालन करना होता है। यह कथन सुकनाश उपदेश का है। लक्ष्मी के बारे में कहा गया है कि इस संसार में ऐसी कोई वस्तु अपरिचित नहीं है जिससे कि यह लक्ष्मी परिचित न हो। अर्थात लक्ष्मी हर चीज़ से परिचित है। क्वेश्चन नंबर 555 क्या है? सुकनासेन का उपदिष्टन। सुकनासेन के द्वारा किसको क्या उपदेश दिया गया? तो सुकनास के द्वारा किसको उपदेश दिया गया? ऑप्शन नंबर ए तारापीठ, ऑप्शन बी चंद्रापीठ, ऑप्शन बी सी जापाली, ऑप्शन डी पुंडरीक। तो सुकनास उपदेशक का सुकनास जो तारापीठ का मंत्री रहता है लेकिन तारापीठ उसका दोस्त रहता है तो वो अपने दोस्त के पुत्र अर्थात चंद्रापीठ को जो है उपदेश देता है। जो यूपीटीसीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आंसर भी देखते सुकनासेन चंद्रापीठ उपदिष्ट। सुकनास जो है चंद्रापीठ को उपदेश दिया। सुकनास ने चंद्रापीठ को उपदेश दिया। मंत्री सुकनास ने विनीत राजकुमार अर्थात जो राजकुमार एकदम विनम्र था फिर भी चंद्रापीठ ने उनको और विनीतर बनाने के लिए तथा सदाचारी बनाने की अभिलाषा से उसे यह उपदेश देता है कि हे वत्स, हे पुत्र चंद्रापीठ यद्यपि समस्त जानने योग्य बातों को जानने वाले चंद्रापीठ यद्यपि कैसे हैं अर्थात सर्वगुण संपन्न था फिर भी उनको जो सुकनास जो है उनके जो अपने विचार थे उनको उपदेश के माध्यम से दिया कि कैसे कैसे रहना चाहिए। इस धन को लक्ष्मी को पाने के बाद जो है सबका व्यवहार किस प्रकार बदल जाता है। क्या चंद्रापीठ तत्वशी यद्यपि समस्त जानने योग्य बातों को जानने वाले सभी शास्त्र एवं विधाओं का मनन कर लेने वाले तुम्हारे सदृश व्यक्ति को उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि यौवन का गहन अंधकार जो होता है अर्थात जवानी का गहन अंधकार जो होता है लक्ष्मी का मद जो है लक्ष्मी का नशा जो है ऐश्वर्य का तिमिरान जो है ऐश्वर्य का तिमिरान रोग अर्थात धन के पा जाने पर जो अंधकार छा जाता है आंखों के सामने अंधकार छा जाता है अर्थात वो किसी को नहीं देखता है। उसके सामने कितना भी गरीब गिड़गिड़ाए कितना भी रोगी गिड़गिड़ाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या उसको तिमिरान अर्थात उसकी रतौती छा जाती है। राज्य सुख रूपी सन्निपात निद्रा अर्थात जो राज्य रूपी सुख जो प्राप्त हो जाने पर जो है ये निद्रा जो है उसको निद्रा आने लगती है। कैसी निद्रा है?
वो राज रूपी सुख की निद्रा होता है, अर्थात वो आदमी बहुत आलसी हो जाता है, कुछ करना नहीं चाहता है। आदि मनुष्य को घोर संकट में डालकर नष्ट कर देने में समर्थ है। आदि जो है ये सब जो है व्यवहार जो है, स्वभाव जो है, सब क्रियाएं जो हैं मनुष्य को घोर संकट में डालकर उसको क्या करती है, नष्ट कर देती है। क्वेश्चन नंबर 556 क्या है? महाकवि बाणभट्ट कृत कादम्बर्यंतर महाकवि बाणभट्ट कृत जो है कादम्बर्यंतर्गत ग्रंथ अस्ति, अर्थात बाणभट्ट कृत कादम्बरी के अंतर्गत कौन सा ग्रंथ आता है? ऑप्शन नंबर ए है वासवदत्ता, ऑप्शन नंबर बी है सुखनाशोपदेश, ऑप्शन नंबर सी है ऋग्वेद भाष्य भूमिका, ऑप्शन नंबर डी है वेदांत सारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, क्या? सुखनाशोपदेश, अर्थात कादम्बरी के अंतर्गत क्या आता है? सुखनाशोपदेश आता है। अर्थात ये एक पार्ट है, कादम्बरी बुक है जो मोटी सी, उसका ये एक पार्ट जो सुखनाशोपदेश है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, सुखनाशोपदेश है। आंसर देखते हैं। महाकवि बाणभट्ट कृत कादम्बरी अंतर्गत ग्रंथ सुखनाशोपदेश अस्ति। महाकवि बाणभट्ट कृत कादम्बरी के अंतर्गत सुखनाशोपदेश ग्रंथ आता है। सुखनाशोपदेश महाकवि बाणभट्ट द्वारा प्रणीत गद्य काव्य है जो कादम्बरी का ही एक अंश है। इसमें उज्जैनी के राजा, देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तारापीठ कहाँ का राजा था? शुद्रक तो विदिशा का राजा था, लेकिन तारापीठ जो क्या, उज्जैनी का राजा था, ठीक ना। तो इसमें दिया है, इसमें उज्जैनी के राजा तारापीठ के मंत्री सुखनाथ द्वारा जो है राजकुमार चंद्रापीठ को जो लोक व्यवहार के लिए उपयोगी उपदेश दिया गया है, इसलिए इस अंग का नाम भी सुखनाशोपदेश रखा गया है। यह कादम्बरी का भावात्मक, हृदय स्पर्शी तथा चिंतनीय प्रसंग है, जिसे कादम्बरी का सारभूत तत्व कहा जा सकता है, जो लोक व्यवहार में हम सभी इंसान के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 557 क्या? सुखनाशोपदेश से वचनमात्र, सुखनाशोपदेश का वचन इधर यहाँ क्या है? ऑप्शन नंबर ए तृष्णा विस्मूर्छिता कनकमयमिव सर्वं पश्यति, तृष्णा विस्मूर्छिता कनकमयमिव सर्वं पश्यति, हस्ते लीला कमलहलकै बालकुन्दानुवेदम् भूतारो मत्सर्गस्था प्रभवः स्मयदूषिता, हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। इसमें सुखनाशोपदेश से सुखनादेश का वचन यहाँ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, क्या? तृष्णा विस्मूर्छिता कनकमयमिव सर्वं पश्यन्ति। तो जो तृष्णा रूपी विस्मूर्छिता कनकमयमिव सर्वं पश्यति, सबको जो है सुनहला बना देती है। तृष्णा रूपी तृष्णा का जो है विष रूपी मूर्छा जो है, तथा कनकमय मिव सर्वं पश्यति, सबको क्या, सोने के समान उसको दिखने लगता है। हस्ते लीला कमल के बाल कुंदानुविद्धम, इसमें क्या दिया गया है? ये जो है हाथ में कमल को लिए तो बाल कुंदन के पुष्प को लगाए हुए, ये जो है मेघदूतम का जो है उत्तर में का श्लोक है। बुधारो मत्स्यग्रस्ता प्रभा, इसमें जो क्या बुद्धिमान लोग हैं अपने मत्स्य से ग्रस्त है, तो गर्वीले हैं। प्रभव इसमें दूषित है, जो राजागण जो है इसमें से दूषित हैं। ऑप्शन नंबर डी है हितम मनोहारी चतुर, जो सी वाला जो है बुधारो मत्स्यग्रस्ता, शतकम का है, भरतरी ने जिसे लिखा है।
हितम मनोहारी च दुर्लभम वचन, हितकर और मनोहारी वचन क्या दुर्लभ होती है। ये वचन किसने लिखा है? यह है किरातार्जुनीयम का महाकवि भारवी ने लिखा है। जो यूपीटीटी संस्कृत 2021 में पूछा जा चुका प्रश्न है। इसका जो व्याख्या देख लेते हैं। सुखनाशोपदेशस्य वचनमं तीसरा विस्मृतिता कनकमयमिव सर्वप्रसिद्धिष्टा, अर्थात प्यास या विष्णु के प्रति लालसा रूपी विष से मोहित हुए राजा लोग प्रत्येक वस्तु की स्वर्ण निमित्त सी देखने लगते हैं। क्या है? सुखनाशोपदेशस्य वचनमं तीसरा विस्मृतिता, अर्थात प्यास रूपी विष से, अर्थात क्या है? तीसरा प्यास रूपी विष्णु के प्रति जो है, प्यास विष्णु के प्रति लालसा रूपी विष से मोहित हुए राजा जो है, प्रत्येक वस्तु को क्या सोने के समान देखते हैं। जैसे रावण की लंका जो है सोने के समान थी, उसी प्रकार लोगों को अपनी एरिया, अपना घर, अपना चीज़ क्या सोने के समान दिखने लगता है। क्या है? हस्ते लीला कमल के बाल कुंदान विद्धम, क्या मेघदूतम का है? बुद्धारो मस्तर्गस्ता प्रभव इसमय दुष्टा या निधि सतकम का है? हितम मनोहारी च दुर्लभम वचन, क्या है? किरातार्जुनीयम का है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 558 क्या है? सुखनाशु यम उपदिष्टवान स उपदेशांतरतम पुत्र जगाम, अर्थात सुखनाशु में जो उपदिष्टवान, जो उपदिष्ट किया गया है, स उसको उपदेशांतर पुत्र जगाम, अर्थात जो है सुखनाश यम जिसको उपदेश दिया हुआ राजा जो क्या है, वो राजा जो चंद्रापीठ जो है उपदेश के बाद कहाँ गया? तो क्या लिखा रहता है इसमें? स्वभवनम जगाम, अर्थात वो अपने घर को लौट के अपने भवन में गया। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। मातुर अंकितम पितुर अंतिकम, अंतिकम मतलब समीप, माता के समीप गया। पितुर अंतिकम पिता के समीप गया। स्वभवनम अपने भवन को गया, या स्व क्या है? स्व उपवन, या अपने उपवन में गया। तो इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा, स्वभवनम जगह, अपने भवन में चला गया। जो यूपीटीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं। सुखनाशु यम उपदिष्टवाम स उपदेशांतरतम स्वभवनम जगाम, मंत्री सुखनाश के उपदेश देने के बाद चंद्रापीठ जो अपने भवन में चला गया। स्वभवनम अपने भवन में, यहाँ गम धातु के योग के कारण उस स्थान अर्थात भवन में जो द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त हुई है स्वभवनम। क्या भवनम में क्या रहेगा? जैसे भवना भवनम, भवना भवनेत रामः, रामम रामेण, भवना भवनम, भवनेन भवना। तो इसमें क्या है? राम के तरह इसका रूप चलेगा। जैसे रामः एक वचन करता है, कर्ता ने, रामम कर्म को, तो यहाँ को लगेगा ना, तो अपने भवन में आया, अपने भवन को गया, तो इसमें द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 559 है। लक्ष्मी प्रति किम अकथयत, लक्ष्मी के प्रति क्या कहा गया है? जो है ए है सरस्वती परिगृहीतम ईर्ष्येव न आलिंगते, जो सरस्वती जो है नहीं परिगृहीतम अच्छे से ग्रहण नहीं करते, क्या है? ईर्ष्यावश न आलिंगन करते, अर्थात किसको आलिंगन नहीं करती है? सरस्वती जो है ईर्ष्यावश, सरस्वती की ईर्ष्यावश जो है आलिंगन नहीं करती, अर्थात जिसको सरस्वती परिगृहित, सरस्वती जिसको ग्रहण कर लिया, अर्थात विद्या जिसके पास आ गई उसको क्या है? ये लक्ष्मी जो ईर्ष्यावश आलिंगन नहीं करती है। तो कवि के कहने का मतलब कि जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ सरस्वती नहीं होती, जहाँ सरस्वती होती है वहाँ लक्ष्मी नहीं होती। क्योंकि ये जो लक्ष्मी होती है ईर्ष्यावश जो है, जिसके पास विद्या होती है उसका आलिंगन नहीं करती, अर्थात उसके गले नहीं लगाती है, उसके पास नहीं जाती है। क्वेश्चन नंबर बी है क्या? वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम
वनेचरैषः। तो क्या है, वनों के साथ पर्वतों पर तथा दुर्गम स्थानों पे जाना जो है अत्यंत अच्छा लगता है, अत्यंत सुंदर लगता है। आप क्वेश्चन नंबर सी का क्या है, ऑप्शन सी क्या, संतप्ता नाम त्वमसि शरणम, अर्थात तुम संतप्त जनों के रक्षक हो। ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी वाला जो है ये क्या है, मेघदूतम का है। इसमें यक्ष जो मेघ को संदेश भेजता है और उससे आशा करता है, ये कहता है कि हे मेघ, जो तुम संतप्त जनों के रक्षक हो, इसलिए तुम हमारी अवश्य रक्षा करोगे, हमारा संदेश तुम अवश्य भिजवाओगे। तो संतप्ता नाम आता दुखी जनों के त्वमसि, तुम ही क्या शरणम रक्षक हो। जातम वंशे भुवन विदिते, तो जातम वंशे भुवन विदिते ये भी क्या है, मेघदूतम का ही श्लोक है। क्या है, जातम वंशे भुवन, तुम क्या है, भुवन विदिते, अर्थात तुम जो है भुवन विदिते हुए मेघ के कुल खानदान में पैदा कर रेवतक जो है, रेवतक वंश में तुम उत्पन्न हुए हो। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, लक्ष्मी के प्रति यही उक्ति जो कही गई है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए का व्याख्या है। ऊपर भी देख लेते क्या, ऊपर टीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। बी क्या है, ऑप्शन आंसर ए की व्याख्या देख लेते हैं क्या, लक्ष्मी प्रति अकथित, लक्ष्मी के प्रति क्या कहा गया है, सरस्वती परिगृहीतम ईशैव अनालिंगयति, अर्थात सरस्वती के द्वारा स्वीकृत व्यक्ति को लक्ष्मी ईर्ष्या के कारण आलिंगन नहीं करते। ये सूक्ति सुगनावशोपदेश है। वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतम वनेचरैषः, क्या नित्सत्यकम का, वनेचरों के साथ पर्वतों पर तथा दुर्गम स्थानों में विचरण करना अच्छा है। क्या है, वनेचरों के साथ जो है पर्वतों पर तथा दुर्गम स्थानों में विचरण करना अच्छा है। और क्या है, ये जो है दूसरा वाला जो है, ये वनेचर वाला जो है ऐसा लग रहा है कि ये किरातार्जुनीयम का, लेकिन ये है बहुत ध्यान देने योग्य वाली बात है। क्या है, ये नीति शतकम का है। तो इसका फिर से क्या अर्थ बता देते हैं, वनेचरों के साथ पर्वतों पर तथा दुर्गम स्थानों में विचरण करना अच्छा होता है। संतप्ता नाम त्वमसि शरणम, मेघदूतम से एक है तुम प्रियजनों के रक्षक हो। जातम मुझे भुवन विदिते, अर्थात तुम जो है भुवन कुल में उसके पैदा हुए हो। ऑप्शन क्वेश्चन में 560 क्या है, विग्रहवत्यपि अप्रत्यक्ष दर्शना का, विग्रह अपि अप्रत्यक्ष दर्शना का, अत्यंत जो है बड़ा रूप धारण करना, विग्रहवत्यपि, अर्थात जो है अत्यंत बड़े लोगों के साथ रहते हुए भी जो अप्रत्यक्ष दर्शना, ये लक्ष्मी जो है अप्रत्यक्ष है तो न दिखाई देने वाली होती है। अर्थात ये किसके साथ रहती है, लक्ष्मी जो है विष्णु भगवान के साथ रहती है ना, तो वही दिया गया विग्रह अत्यपि अप्रत्यक्ष दर्शना, अर्थात आज लक्ष्मी इनके पास है तो कल उनके पास, ये दिखाई नहीं देती कब किसके पास है किसके पास नहीं है। तो इसमें कौन रहेगा, अप्रत्यक्ष दर्शना वाली कौन है, लक्ष्मी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, तीसरा, ऑप्शन नंबर बी है लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर सी है इंद्रिय राग, ऑप्शन नंबर डी है लोलुपता। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, लक्ष्मी, जो यूपीटीसी संस्कृत 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आंसर भी क्या है, विग्रहवत्यपि अप्रत्यक्ष दर्शना लक्ष्मी है। यह कथन सुखनासोपदेश है।
विग्रहवत्यपि यः प्रत्यक्षदर्शनः पुरुषोत्तमः रथापि खरजनप्रिया रेणुमयीं स्वच्छमयीमपि कलुषीकरोति। अर्थात शरीरधारी होने पर भी आंखों से न दिखाई देने वाली होती है, क्योंकि लक्ष्मी जो है देवता है। उत्तम पुरुष में आसक्त होने पर भी दूसरों से प्रीति करती है, अर्थात विष्णु में आसक्त रहते हुए भी दुर्जनों को चाहती, क्योंकि अधिकतम दुर्जनों के पास ही लक्ष्मी रहती है। मानो धूलमयी होकर स्वच्छ को भी मलिन कर देती है। उपरोक्त कथन में विरोधाभास अलंकार है, जितना ध्यान दीजिएगा। विग्रहत्वपि अप्रत्यक्षदर्शनः, अर्थात बड़ा रूप धारण करने वाली होते हुए भी जो है अप्रत्यक्ष दर्शन न दिखाई देने वाली होती है, विरोधाभास है। क्वेश्चन नंबर 561 क्या है? अहंकार दाजोर मूर्छिता का भवति, अर्थात जो है राज प्रकृति ही भवति। अहंकार दाह जोर से मूर्छिता का भवति, राज प्रकृति ही भवति। इसमें ऑप्शन नंबर ए रहेगा राज प्रकृति, ऑप्शन नंबर बी है राजनीति, ऑप्शन नंबर सी है महर्षि महिषी तथा ऑप्शन नंबर डी क्या है राज करने का। इसका जो है जो यूपीटीटी परिसंघ के 2021 में पूछा गया प्रश्न है, जिसका वो रहेगा राजा का स्वभाव जो है पृथ्वी पर राजा का जो स्वभाव होता है, जो अहंकार रूपी जो है तीव्र जिद्दा अर्थात बुखार, तीव्र दाह के कारण जोर मूर्छिता, जोर की तीव्र दाह रूपी जोर से जो मूर्छित होती है का भवती। राजा लोगों की राज प्रकृति जो है अहंकार के कारण दाह रूपी जोर से अर्थात बुखार से मूर्छित होती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आंसर ए है अहंकार दाह जोर मूर्छिता राज प्रकृति ही भवती। यह कथन शुक्नाशुपदेश का है। राजा का स्वभाव जो अभिमान बुद्धि प्रताप से उत्पन्न होने वाली मूर्छा के कारण अंधकार तुल्य बना हुआ एवं व्याकुल रहता है। तो इसमें पूरी लाइन क्या है? अहंकार दाह जोर मूर्छिता, अहंकार रूपी दाह के कारण उत्पन्न होने वाले बुखार से मूर्छित अंधकारता जो मूर्छा छाती है, इस प्रकार की अंधकारता से विह्वल व्याकुल ही राज प्रकृति, क्योंकि ऐसा राज प्रकृति जो है इतना विशेषताओं के कारण अत्यंत व्याकुल होती है। तो इसमें क्या राज प्रकृति ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 563 काम करे रहा कदलिका का, अर्थात काम रूपी बगिया का जो है कदली वन। तो कौन है ये? राजलक्ष्मी, जो लक्ष्मी जो है काम रूपी करेरा का कदलिका वन है, अर्थात काम जो हमारी मनोकामना जो होती है बढ़ती जाती है। जिस प्रकार जो है कदली वन में जो है कदली रूपी वन में जो है हाथी जो है स्वतंत्र पूर्वक विहार करता है, विचरण करता है, इसी प्रकार धन के आ जाने पे जो ये आदमी जो मन जो है राजागढ़ जो होते हैं, जो भी हो इंसान होता है वो क्या है तो काम रूपी हाथी का जो कदली वन बन जाता है, उसका जो है इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए रहेगा लक्ष्मी को प्राप्त करने पर। जो यूपीटीटी सर्च के 2021 में पूछा गया प्रश्न है, इसमें आंसर ए देखते हैं क्या रहेगा। काम कर रहा कदलिका लक्ष्मी तरह कदलिका काम कर रहा का अर्थ है कामदेव रूपी हाथी का कदली वन। कामदेव अर्थात तो कामना इच्छा, इसका दो अर्थ लिया गया है ना। शुक्नाशुभ में हर शब्द का दो अर्थ लिया गया है। कामदेव रूपी हाथी का कदली वन कहा गया है, अर्थात जैसे हाथी कदली वन में स्वेच्छापूर्वक विहार करता है, वैसे ही लक्ष्मी के आने पर काम का विहार मनमाना हो जाता है, अर्थात जो इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। ये कर ले, ये पहन ले, ये खा ले, ये घूम ले, ये पा ले,
ऐसी इच्छाएं जो है बढ़ती जाती हैं। सुखनाशोपदेश में लक्ष्मी के और भी विशेषण क्या है? पुरः पताका सर्वविनयानाम, पुरः पताका सर्वविनयानाम, उत्पत्ति निम्नका क्रोधावेग्राह्याणाम, आपान भूमि विषयम मधूनाम, संगीतशाला प्रोविकार नाट्यानाम, आवासदरे दोषासि विशाषाणाम, उत्सारणवित्रलता सपुरुष व्यवहाराणाम, अकाल प्राविट गुणकलहंसकानाम, विसर्पण भूमि लोकापवाद विस्फोटकानाम, प्रस्तावना कपटनाटकस्य कामकरिणः कदलिका या कदलिका कामकरिणः। ऐसे ही सारी युक्तियाँ जो है सुखनाशोपदेश की हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिसको अगर आदमी जो है इसको इतना रिपीट कर देगा ना कि कुछ अपना जो उसको आसानी से हल कर सकता है। उसके उत्तर निकलते जाएंगे। अब जो क्वेश्चन में 563 क्या है? कादम्बरीम ऋतीच्य बाणभट्टस्य द्वितीयं गद्यकाव्यं किम? अर्थात कादम्बरी कृत जो है बाणभट्ट की द्वितीय गद्य काव्य कौन सा है? क्या? दस कुमार जयतंत्र दंडी की है, वासव दत्ता सुबंधु की है, हर्षचरित बाणभट्ट की है, तिलक मंजरी किसकी है? धनपाल की है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। हर्षचरित बाणभट्ट की दो काव्य है ना, लेकिन हर्षचरित जो आख्यायिका है, लेकिन काव्य तो है ही, गद्य काव्य है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। आख्यायिका उसे कहते हैं जो ऐतिहासिक घटना पे आधारित होती है। आंसर सी का क्या है? व्याख्या देख लेते हैं। कादम्बरी ऋतीच्य बाणभट्ट से द्वितीय गद्य काव्य हर्षचरित मस्ती, अर्थात कादम्बरी के अतिरिक्त बाणभट्ट का द्वितीय गद्य काव्य हर्षचरित है। यह इतिहास प्रसिद्ध गद्य काव्य के भेद से आख्यायिका ग्रंथ है। इसमें 8 उच्छ्वास है, अतः विकल्प सी सही है। शेष अन्य विकल्प दस कुमार चैतन्य दंडी की है, वासव दत्ता सुबंधु तथा तिलक मंजरी धनपाल की गद्य रचनाएं हैं। ये सब गद्य रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 564 क्या है? यमुनारंभे च प्राय शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि, अर्थात यौवनावस्था के आरंभ में जो प्राय जो यमुनावस्था के आरंभ में जो है शास्त्र जल के प्रक्षालन, शास्त्र रूपी जो है अर्थात वेद शास्त्र रूपी जल के धोलने से निर्मल होने पर भी जो बुद्धि जो है निर्मल बुद्धि भी जो है कालुष्यम उपयाति कालुषता को उपयाति में प्राप्त करती है, अर्थात कालापन को कलुषता को प्राप्त होती है। ये किसकी युक्ति है? चंद्रापीडेन, बी तारापीडेन, सी महाश्वेतया, डी सुखनासेन। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो क्या सही रहेगा? सुखनासेन, ठीक ना। इति केन उपदिष्टम, ये केन किसने उपदेश दिया है? सुखनासेन। किसको उपदेश दिया गया है? तो चंद्रापीडेन। तो इसमें क्या है? केन उपदिष्टम, किसने उपदेश दिया? तो आंसर डी रहेगा। यौवनारंभे च प्राय शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि इति सुखनासेन उपदिष्टम। यौवनारंभे च प्राय शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि, यह उपदेश सुखनास ने दिया है। सुखनासोपदेश कादम्बरी का ये कंस कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने की है। 2 भागों में विभक्त है। विराट और उत्तरार्ध सदापीठ के राज्याभिषेक अवसर पर तारापीठ का मंत्री सुखनास सदापीठ को उपदेश देता है। क्या युवावस्था के आरंभ में शास्त्र जल के प्रक्षालन के पश्चात भी बुद्धि कलुषता को प्राप्त करती है। जिस प्रकार जल के कारण कसैले पदार्थ मीठा स्वाद देते हैं, उसी प्रकार युवावस्था के कारण विषय में अनुरक्त मधुर प्रतीत होती है। सुखनास ने चंद्रापीठ के लिए तात शब्द का प्रयोग किया है। सुखनास के अनुसार युवावस्था के प्रभाव से उत्पन्न अंधकार सूर्य से भेदा नहीं जा सकता तथा मणियों एवं दीपक के प्रकाश से भी दूर नहीं किया जा सकता है। और क्या है? लक्ष्मी से उत्पन्न मत जो दारूढ़ होता है तथा वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होने वाला होता है। क्या लक्ष्मी से उत्पन्न मत क्या? दारूढ़ मतलब अत्यंत ही कठोर होता है। तो सुखनास कहता है क्या? जन्म से प्राप्त ऐश्वर्य, नई युवावस्था, अनुपम सौंदर्य तथा अलौकिक शक्ति चारों नर्त की परंपरा है।
क्वेश्चन नंबर 565 देख लेते हैं। लास्ट वाला ये प्रश्न रहेगा। कादम्बरी कथायां पुंडरीकस्यानुरागकं प्रति आसीत्। कादम्बरी कथा में जो है पुंडरीकस्य अनुरागकं प्रति आसीत्। पुंडरीक का अनुराग अर्थात पुंडरीक का जो प्रेम था कम प्रति आसीत्, किसके प्रति था? ऑप्शन ए कादम्बरी प्रति, ऑप्शन बी महाश्वेता प्रति, ऑप्शन नंबर सी वासुदेवदत्ता प्रति तथा तपस्वी प्रति तपस्वी के प्रति। इसमें पुंडरीक का की जो प्रेमिका थी कौन थी? महाश्वेता थी। आंसर बी है महाश्वेता, जो हरियाणा पीएचडी 2020 में पूछा गया प्रश्न। आंसर बी का जो देख लेते हैं कि कादम्बरी कथायां पुंडरीकस्य अनुरागं महाश्वेतां प्रति आसीत्। कादम्बरी कथा का जो है में पुंडरीक के अनुराग जो है, पुंडरीक का अनुराग जो है महाश्वेता के प्रति था। अर्थात कादम्बरी कथा में पुंडरीक का अनुराग महाश्वेता के प्रति था। यह बाबर द्वारा प्रेरित कल्पना प्रसूत कथा ग्रंथ। इसमें चंद्रापीठ और वैशंपायन के 3 जन्म की कथा है। कथा का क्रम क्या है? तीनों जन्म कथा चंद्रमा, चंद्रापीठ, शूद्रक, पुंडरीक, वैशंपायन तथा शुक। चंद्रमा, चंद्रापीठ, शूद्रक, चंद्रमा, चंद्रापीठ, शूद्रक। ठीक, जैसे चंद्रमा, चंद्रापीठ, शूद्रक। चंद्रापीठ के पिता का नाम तारापीठ था, लेकिन चंद्रमा का पहला जो है जन्म था चंद्रमा था, दूसरा चंद्रापीठ था तथा फिर तीसरा जन्म उसका शूद्रक था। पुंडरीक का पहले पुंडरीक था, फिर वैशंपायन हुआ, फिर शुक हुआ। कादम्बरी विवाह से पूर्व परकीय मुग्धा नायिका है, किंतु विवाह के बाद जो है स्वकीय मध्य नायिका हो जाती है। नायक चंद्रापीठ जो द्वाट कोटि का है। वासव दत्ता सुबंध की रचना है, तब विकल्प भी सही है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं अच्छे से बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट से देते रहिएगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।